जो रास्ता हाईवे से गांव की तरफ आता था, गांव से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर दूर उस पर एक जंगल था छोटा सा, और उस जंगल के अंदर एक कुआं होता है। अब वहां पर उस कुएं के आसपास एक व्यक्ति अपनी बकरियों को चराने के लिए आता है, लेकिन तभी उसे उस कुएं के अंदर से अजीब सी गंध आती है और इसके बाद वह उस कुएं में झांक कर देखने लगता है। लेकिन जैसे ही वह उस कुएं में झांक कर देखता है तो एकदम से उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है और उसकी जोर से चीख निकल जाती है। इस चीख को सुनकर अड़ोस पड़ोस जो खेतों में कुछ लोग काम कर रहे थे वह वहां पर आते हैं, और वहां पर आने के बाद जैसे ही वो ये नज़ारा देखते हैं तो सीधा पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। क्या था उस कुएं के अंदर ऐसा जिसे देखकर सभी लोग घबरा गए थे? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बदायूं के अंदर एक लड़का रहा करता है जिसका नाम है अभिषेक। अभिषेक के घर में उसका एक बड़ा भाई है और 2 छोटी बहनें हैं। अभिषेक के पिता के पास कुछ पुश्तैनी जमीन है जिस पर वो खेती बाड़ी किया करते हैं और उसी से अपने बच्चों का गुजर बसर कर रहे हैं। इधर उसी गांव के अंदर, जिस गांव के अंदर अभिषेक रहता है, उसी गांव के अंदर एक लड़की और रहा करती है जिस लड़की का नाम है काजल। और काजल के घर में उसके बड़े 2 भाई हैं और काजल उनकी छोटी बहन है। इसके बाद जो काजल होती है वह भी स्कूल पढ़ने के लिए जाया करती है और यहाँ पर अभिषेक भी स्कूल पढ़ने के लिए जाया करता है। अब गांव का माहौल था तो दोनों एक दूसरे को जाना पहचाना करते थे और घर तक का उनका आना जाना था। यानी कि काजल के जो पिता हैं वह अभिषेक के पिता के मित्र हैं और उन दोनों के जो खेत हैं वो बराबर में ही हैं। यानी कि वो एक तरह से खेतों के पड़ोसी थे। भले ही गाँव में उनके घर दूर दूर हों, लेकिन वो दोनों परिवार एक दूसरे को अच्छी तरह से जाना करते थे। जब कभी खेती का काम चला करता और किसान अपने परिवार को लेकर खेतों पर चले जाया करते तो उस समय पर अभिषेक और काजल दोनों अपने अपने परिवार के साथ खेतों का काम कराया करते। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन जैसे अभिषेक 12वीं क्लास में आता है तो उसी दौरान वह काजल की तरफ अलग निगाहों से देखने लगता है और मन ही मन उसे पसंद करने लगता है। इधर जो काजल होती है वह भी अभिषेक को देखकर मन ही मन पसंद करने लगती है, लेकिन अभी इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। इसके बाद जो काजल होती है वह जब भी कभी अभिषेक को देखा करती तो अपना सर नीचे की तरफ करके वहां से चुपचाप निकल जाया करती, और इस बात से अभिषेक को भी महसूस हो जाता है कि जो कुछ मैं इसके बारे में सोच रहा हूं, कहीं ना कहीं इसके दिल में भी यही बात मेरे लिए चल रही है। यहाँ पर जो काजल होती है वह एक कॉलेज में एडमिशन ले लेती है आगे की पढ़ाई के लिए, और जो अभिषेक होता है जब उसे पता चलता है कि काजल ने फलाने कॉलेज में एडमिशन लिया है तो उसी कॉलेज में वो भी एडमिशन ले लेता है और दोनों उसी कॉलेज में पढ़ने के लिए जाने लगते हैं। अब जो रास्ता इनके गाँव से हाईवे की तरफ जाता है उसको इन्हें पैदल ही तय करना पड़ता था। उस रास्ते तक जाने के लिए ये लोग गांव से पैदल निकला करते, लेकिन यहां पर जो काजल होती है उसके चाचा की लड़की जिसका नाम प्रियंका होता है, वैसे तो वो उम्र में उससे छोटी थी, लेकिन दोनों का एडमिशन एक ही क्लास में एक ही कॉलेज में हो गया था, तो इसके बाद वो दोनों एक साथ वहां पर जाया करती हैं। अब इसे कई बार काजल से बात करने की कोशिश करता है लेकिन बात नहीं कर पाता है। धीरे धीरे कॉलेज जाते हुए लगभग 1 से 1.5 महीना बीत जाता है और 1-1.5 महीने बाद अचानक से जो काजल के चाचा की लड़की होती है प्रियंका, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। और जब उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो आज जो अभिषेक होता है वह काजल के साथ साथ चलने लगता है और काजल के साथ चलता चलता हिम्मत करके उससे बात करने लगता है। यहाँ पर जो अभिषेक होता है अपने प्यार का इजहार काजल से कर देता है, और जब काजल इन बातों को सुनती है तो वह भी उससे अपने प्यार का इजहार कर देती है, और इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ प्यार भरे लम्हे बिताने लगते हैं और कॉलेज के अंदर भी एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक रहा करते हैं। वैसे तो ज़्यादातर उसके चाचा की लड़की रहा करती है, लेकिन काजल ने अपनी चाचा की लड़की को ये सच्चाई साफ साफ बता दी थी और कहा था कि ये जो लड़का है अभिषेक, मैं इससे प्यार किया करती हूँ और हम दोनों का प्यार सच्चा है। इसके बाद जो चाचा की लड़की होती है वह भी उससे कहने लगती है कि कोई बात नहीं बहन, अगर ऐसा बात है तो मैं किसी से इस बारे में नहीं कहूँगी और तुम आराम से अभिषेक के साथ रह सकती हो, कोई भी परेशानी नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ काजल और अभिषेक के बारे में पूरे कॉलेज में पता चल जाता है, और उसी कॉलेज के अंदर एक और लड़का पढ़ा करता था और वह इस बात को गांव के अंदर फैला देता है। फैलते फैलते ये बात काजल के घर वालों तक भी पता चल जाती है, और जैसे ही काजल के घर वालों को ये बात पता चलती है तो उसके बाद जो काजल के पिता होते हैं एक दिन अपनी बेटी को धमकाने लगते हैं और कहते हैं कि सुना है तुम ऐसा किया करती हो और ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो काजल होती है वह अपने पिता को समझाने लगती है, कहती है कि पिताजी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कॉलेज के अंदर काफ़ी ज़्यादा होशियार हूँ और इसी वजह से अभिषेक मुझसे बात कर लिया करता है, मुझसे नोट्स वगैरह ले लिया करता है, लेकिन ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। इस बात को सुनकर जो काजल के पिता होते हैं वह अपनी बेटी पर विश्वास कर लेते हैं और उसके बाद सब कुछ ऐसे ही चलने लगता है। लेकिन तभी अचानक से एक दिन जब काजल अभिषेक के साथ
बात कर रही थी एक जगह बैठकर, तो उसी दौरान जो काजल के चाचा का लड़का होता है वह काजल को अभिषेक से बात करते हुए देख लेता है और इसके बाद घर आकर उसे बता देता है काजल के पिता को। काजल के पिता ने जब ये बात सुनी तो उसके बाद वह आग बबूला हो जाता है और अपनी बेटी को डरा धमकाकर घर बैठा लेता है और कहता है कि तू तो ये कह रही थी कि मैं होशियार इस तरह से बात कर रही हूं, लेकिन जो तुम्हारे चाचा का लड़का बता रहा है वो बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता। इसके बाद काजल अपने पिता के डर की वजह से अपने घर के अंदर रहने लगती है और यहां पर काजल के पिता ने काजल से उसका फोन भी ले लिया था जिससे वह अभिषेक से बात कर लिया करती थी, क्योंकि उन दोनों ने अपने अपने नंबर एक्सचेंज कर लिए थे। अब काजल घर के अंदर रहने लगती है और जब काजल कॉलेज नहीं जाती है तो अभिषेक को भी बड़ा ही बुरा लगता है, लेकिन उसे यह बात भी महसूस हो गई थी कि शायद काजल के पिता को यह बात पता चल गई है और इसके बाद उसके घर के आसपास जाना भी ठीक नहीं है। यही सोचकर अभिषेक रेगुलर कॉलेज जाता रहता है, लेकिन यहाँ पर जो काजल रहती है उसको इस बात का बड़ा ही बुरा लगता है, क्योंकि अब तक वह अभिषेक से सच्चा प्यार कर चुकी थी और वह चाहती थी कि उसी के साथ अपनी जिंदगी को व्यतीत की जाए और किसी भी तरह से अभिषेक से कोई ना कोई बात हो जाए। अब तभी एक दिन जो काजल के चाचा की लड़की होती है प्रियंका, वह उससे मिलने के लिए आती है। मिलने के बाद वह उससे पूछने लगती है कि तुम्हारे पिता तुम्हें कॉलेज क्यों नहीं भेजा करते। तो उसके बाद जो काजल होती है वह बता देती है कि इस तरह से चाचा के लड़के ने हमें एक साथ बैठे हुए देख लिया था और उसके बाद उसने पिताजी को बता दिया। पिताजी ने मेरा फोन भी छीन लिया है और मुझे घर के अंदर रहने के लिए कहा है। अब मैं करूं भी तो क्या करूं, तुम ऐसा करो कैसे भी करके एक बार मेरी अभिषेक से बात करा दो, क्योंकि काफी दिन हो गए हैं उससे बात करे और मैं उसके बिना नहीं रह सकती। अब इसके बाद चाचा की लड़की पहले तो माहौल को समझकर मना करने लगती है, लेकिन जब काजल उससे रिक्वेस्ट करती है तो उसके बाद वह अपने फोन से अभिषेक को फोन मिलाती है और उसके बाद काजल अभिषेक से बात करने लगती है। काजल अभिषेक से फोन पर फूट फूट कर रोने लगती है और उससे मिलने के लिए कहती है कि अभिषेक मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अब जो अभिषेक होता है जब काजल को प्यार में तड़पते हुए देखता है तो उसके बाद उससे कह देता है कि ठीक है काजल, अगर ऐसी बात है तो गाँव से थोड़ी दूर जो एक कुआं है उस कुएं पर मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और वहीं पर हम बैठकर बात करेंगे, क्योंकि वो जगह ऐसी थी जहां पर ज्यादा कोई आता जाता नहीं था। अब इसके बाद जो काजल होती है वो अपने खेतों के बहाने से घर से निकल जाती है और वहां पर जाकर आराम से बैठकर अभिषेक से बात करने लगती है। अभिषेक भी अपना कॉलेज बंक करके वहां पर आ जाता है और इस बात की किसी को भी भनक नहीं थी, क्योंकि यहां पर जो काजल के चाचा के लड़के थे वह अभिषेक को कॉलेज जाते हुए देखा करते थे और जब अभिषेक कॉलेज चला गया है तो काजल भले खेतों पर चली जाए, कोई भी परेशानी नहीं है। इसी तरह से सब कुछ चल रहा था और एक दिन जो काजल होती है वो अभिषेक से कहने लगती है कि अभिषेक मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और इस तरह से कब तक समय व्यतीत होगा। और इधर जो अभिषेक होता है उसका भी यही हाल था, वो भी कहने लगता है कि काजल मेरा भी तुम्हारे बिना रहना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन गांव समाज से डर लगता है क्योंकि हम दोनों एक ही गांव के हैं ना, तो यहां पर हमारे घर वाले हमारे संबंध को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ये बहुत ही गलत है। इसके बाद जो काजल होती है वो गहन सोच विचार करने लगती है, अभिषेक भी गहन सोच विचार करने लगता है। दोनों एक दूसरे के साथ जीना चाहते थे लेकिन समाज के डर से एक साथ नहीं जी सकते थे। इसके बाद अभिषेक कहता है कि काजल क्यों ना हम दोनों भाग चलें और एक साथ मिलकर अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, लेकिन तभी काजल कहने लगती कि अभिषेक भाग तो मैं चलती, लेकिन इससे मेरे पिता की बदनामी हो जाएगी, लोग तरह तरह की उसे बातें सुनाएंगे और मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस बात को सुनकर अभिषेक थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और उसके बाद जो काजल होती है वह भी यहाँ पर मौन रह जाती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, दोनों की आंखों में आंसू थे और तभी अचानक से जो काजल होती है वो फैसला लेती है कि ठीक है अभिषेक, हम एक साथ जीत तो ना सके लेकिन इस दुनिया से दूर तो जा सकते हैं। और ऐसा कहकर काजल अभिषेक से अपने आप को और उसे दुनिया से मिटाने की बात करती है, लेकिन तभी जो अभिषेक होता है वह इसके लिए मना करता है और कहता है कि नहीं काजल, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये चीज बहुत ही गलत है और इसके लिए ऊपर वाला भी कभी माफ नहीं करता। वह काजल को समझाने लगता है और समझाने से काजल भी समझ जाती है और फिर अभिषेक जो होता है वो कहने लगता है काजल चाहे जो भी हो जाए हम दोनों एक साथ अपनी जिंदगी को जिएंगे और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इस बात को सुनकर काजल थोड़ी देर तक सोच विचार करती है, लेकिन उसके पिता की इज्जत पर उसका प्यार भारी पड़ता है और इसके बाद जो काजल होती है उसके साथ भागने का फैसला कर लेती है। इसी दिन जो अभिषेक होता है अपने घर से कुछ पैसे लेकर आता है और काजल को वहीं पर रुकने के लिए कहता है। फौरन से जाकर वो अपने घर से थोड़े बहुत पैसे लेकर आता है और काजल को अपने साथ लेकर यहां से किसी दूर के शहर में चला जाता है। वहां पर जाकर अभिषेक और काजल दोनों एक साथ रहने लगे थे और उन दोनों को
परिवार की याद तो आती है, लेकिन उनका प्यार उनके परिवार की याद पर भी भारी पड़ता है और वो लोग वहीं पर टिके रहते हैं। अब इधर जैसे ही शाम होती है और शाम के समय जब काजल अपने घर नहीं पहुंचती तो उसके भाई और चाचा के लड़के जो होते हैं वह काजल को इधर उधर ढूंढने लगते हैं और ढूंढने से भी काजल का कोई भी अता पता नहीं होता। तभी जो काजल की चाचा का लड़का है वह कहने लगता है कि शायद वो उस लड़के के साथ भाग गई होगी और इसी वजह से वो लोग जब वहां पर अभिषेक को देखने के लिए जाते हैं तो अभिषेक का भी कोई अता पता नहीं होता और जब वो लोग उनके फोन पर फोन करते हैं तो उनका फोन भी नहीं मिल पाता है। इसके बाद ये बात काजल के भाई और चाचा के लड़के को बहुत ही बुरी लगती है, क्योंकि काजल ने अपने पिता के साथ साथ अपने परिवार की इज्जत भी मिट्टी में मिला दी थी और यहाँ पर जो अभिषेक होता है उसके घर वाले भी अपने बेटे को ना पाकर बड़े ही दुखी होते हैं और ढूंढने लगते हैं कि बेटा कहाँ है, लेकिन उनको भी उनका बेटा नहीं मिलता। वो लोग थक हार कर घर पर बैठ गए थे, चारों तरफ बदनामी हो गई थी और इसके बाद तभी अचानक से जो काजल की माँ होती है उसके फोन पर काजल का फोन आता है और वह उससे बात करने लगती है। वह कहने लगती है कि माँ, मैं जहां भी हूं ठीक हूं, तुम लोग परेशान मत होना और मैं अब तुम्हें जिंदगी भर अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी, लेकिन मुझे तुम्हारी याद आ रही थी तो इसी वजह से मैं तुमसे बात करने लगी। माँ अंदर बैठकर इस बात को कर ही रही थी और जब वह बेटी से बात करती है लगभग 2 दिन बाद तो एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगती है। भाई और चाचा के लड़के बाहर ही बैठे हुए थे और एकदम से जब वह वहां पर काजल की मां को रोता हुआ देखते हैं तो वहां पर आकर उससे पूछने लगते हैं कि कौन है और तुम किससे बात कर रही हो। तो उसके बाद काजल की मां फोन तो काट देती है, लेकिन उसे पूरी बात बतानी पड़ती है कि यह कॉल काजल का था और काजल बता रही थी कि मैं कभी भी वहां पर लौट कर नहीं आऊंगी और कोई भी परेशानी नहीं है। अब यहां पर मां तो इस बात को कह देती है, लेकिन यहां पर काजल का जो चाचा का लड़का होता है और उसका जो भाई होता है उनको यह बात खटकने लगती है कि हमारी बदनामी करके चारों तरफ इज्जत को नीलाम करके अब वहां पर आराम से रह रही है, इसको ऐसे बिल्कुल भी नहीं रहने देंगे। यही सोचकर जो काजल के भाई और चाचा के लड़के होते हैं वह काजल की मां से कहने लगते हैं कि कोई बात नहीं मां, ऐसा करो तुम इसे एक बार यहां पर बुला लो और कह दो कि हम तुमसे मिलना चाहते हैं, आखिरी बार हम तुम्हें देखना चाहते हैं। इस बात को सुनकर जो मां होती है वह कहने लगती है कि क्यों देखना चाहते हो? तो वो कहने लगते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल हमारी बहन अब जिंदगी भर हमसे दूर रहेगी तो कम से कम एक बार तो उससे मिल लें। जैसे वो ये बात कहते हैं तो उसके बाद जो काजल की मां होती है वह भी समझने लगती है कि भाइयों का बहन के प्रति प्यार है और इसी वजह से मिलना चाहते हैं, तो वह उससे बात करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन वहीं पर जो काजल के भाई होते हैं वो कहने लगते हैं कि मां ऐसा नहीं करना है, आपको उससे कहना है कि देखो जब भी आना है रात के समय आना है और गांव में इस बात को किसी को भनक ना लगे, क्योंकि अगर गांव में किसी को पता चल गया तो बहुत ही गलत हो जाएगा। काजल और अभिषेक जब भी गांव के अंदर आए तो रात के समय में आए और हम लोगों पर वहीं से फोन कर दे, हम उन्हें जाकर वहीं से पिकअप कर लेंगे। इस बात को सुनकर मां अपनी बेटी से यह बात कहने के लिए तैयार हो जाती है और जैसे वो काजल को कहती है कि बेटी तेरे भाई तुझसे आखिरी बार मिलना चाहते हैं, भले तू कभी मत आना बट एक बार इनसे मिलने के लिए आ जा अपने पति के साथ और उसके बाद वहीं पर रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लेना। अब जब बहन ये बात सुनती है तो वह सोचने लगती है कि मेरे भाई सच में ही मुझसे प्यार करते हैं और इसी वजह से मुझे बुला रहे हैं। यही सोचकर काजल आने के लिए तैयार हो जाती है और उसके बाद काजल और अभिषेक वहां से चलने लगते हैं। काजल ने अभिषेक से कह दिया था कि गांव में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए और हमारे भाइयों ने चुपचाप हमें बुलाया है। इससे अभिषेक को भी विश्वास हो जाता है कि शायद हो सकता है बहन के प्यार में वो लोग ऐसा कह रहे हों और वह काजल के कहे अनुसार गांव में किसी को भी नहीं बताता है और चुपचाप काजल के साथ वहां से सीधा गांव की तरफ चल देता है। जैसे ही वो लोग गांव के बाहर वाले हाईवे पर आते हैं तो वहां पर आने के बाद जो काजल के भाई होते हैं वह उन्हें वहीं पर मिलते हैं और वह लोग अच्छे से उससे बात करते हैं, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। उन्हें वहीं के एक छोटे से ढाबे पर खाना भी खिलाया जाता है और खाना खिलाने के बाद जब थोड़ी सी रात हो जाती है तो उन्हें वो लोग गांव के अंदर लेकर जा रहे थे। इसके बाद धीरे धीरे वो लोग गांव की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में वो जगह आ जाती है जहां पर गांव से लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर एक छोटा सा जंगल था और उस जंगल के अंदर एक बहुत ही पुराना कुआं था जिसके अंदर पानी भी भरा हुआ था। वहां पर आने के बाद जो उसके भाई होते हैं काजल के, वह एकदम से उस सवारी को उस तरफ मोड़ देते हैं जहां पर वो कुआं होता है जिसके अंदर काजल और अभिषेक बैठे हुए थे। जैसे ही उन्होंने सवारी उस तरफ मोड़ी थी तो उसके बाद काजल पूछने लगती है भैया तुम हमें कहां ले जा रहे हो, लेकिन तभी जो गाड़ी के अंदर और लोग बैठे हुए थे वह उनको जबरदस्ती पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद उन दोनों को एक दूसरे से बांध देते हैं और कुएं के मंडल पर खड़े कर देते हैं। अब जैसे वो लोग कुएं के मंडल पर खड़े होते हैं तो उसके बाद वो कहने लगते हैं भैया ये आप क्या कर रहे हो, आपने तो हमें प्यार से बुलाया था। लेकिन तभी जो
उसके भाई और चाचा के लड़के होते हैं वह उससे कहने लगते हैं कि तूने हमारी नाक कटवा दी और हम तेरे जैसी कलंक को इस दुनिया में झेल नहीं सकते और हम तुम्हें यहां पर जिंदा नहीं रहने देंगे। इस बात को सुनकर जो काजल होती है वह उनसे रो रो कर गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगती है। कहती है कि भैया आप मुझे चले जाने दो, मैं अपनी जिंदगी को आराम से व्यतीत कर लूंगी और कभी भी इस गांव के अंदर अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। लेकिन यहां पर काजल के जो भाई होते हैं वो उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं करते हैं और उन दोनों को कुएं के अंदर धकेल देते हैं। यहां पर अभिषेक भी उनसे रहम की भीख मांग रहा था, लेकिन उन लोगों ने बिल्कुल भी उन पर रहम नहीं खाया था और दोनों को इस दुनिया से विदा कर दिया था। इसके बाद वो लोग वहां से गांव आ जाते हैं और काजल की मां से कह देते हैं कि काजल तो आई नहीं है और उसने तो हमें बेवकूफ बनाया है। इसके बाद जो काजल की मां होती है वह काजल के फोन पर ट्राई करती है, लेकिन यहां पर काजल का फोन बिल्कुल भी नहीं लग पाता है क्योंकि फोन तो पानी के अंदर डूब गया था और डूबने के बाद वो फोन कैसे लग पाता। इसके बाद काजल की मां भी थक हार कर घर पर बैठ जाती है और गांव में किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि बुराई के पैर नहीं हुआ करते, वो तो पड़ी मिल जाया करती है। ऐसा ही यहां पर होता है। लगभग 10 से 12 दिन बाद एक व्यक्ति जो कि बकरियां चराया करता था और बकरियां चराते चराते वह उस कुएं के पास पहुंच जाता है और जैसे ही वहां पर जाता है तो वहां पर जाने के बाद उसे बहुत तेज दुर्गंध आती है और इसके बाद जैसे ही वो उसके अंदर झांक कर देखता है तो वहां पर उसे काजल और अभिषेक दोनों एक दूसरे के साथ बंधे हुए मिल जाते हैं जो कि पानी में ऊपर तैर रहे थे। इसके बाद वह जोर से चीख देता है और चीख के कारण वहां पर गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं और पुलिस को वहां पर बुलाया जाता है। पुलिस वाले उन लोगों को वहां से बाहर निकालते हैं और बाहर निकालने के बाद वहां पर अभिषेक के घर वाले भी आ गए थे और जैसे वो अभिषेक की ऐसी हालत देखते हैं कि किसी ने इनको बांधकर इस कुएं के अंदर डाल दिया है तो उन्हें एकदम से काजल के भाइयों पर शक आता है, क्योंकि वो लोग उसको धमकी देकर आए थे उसके घर पर जाकर कि अगर हमें कहीं भी मिल गया तो फिर देख लेना हम इसके साथ क्या करते हैं। तो वो लोग पुलिस वालों को काजल के भाइयों का नाम बता देते हैं और पुलिस जब उन्हें पकड़कर उनसे अच्छी तरह से पूछताछ करती है तो वो लोग भी सब कुछ बता देते हैं और कहते हैं कि हाँ हमने ये सब कुछ किया है और इसने हमारी नाक काट दी थी, इसी वजह से हमने इसको ऐसा कर दिया। इस बात को सुनकर पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं कि भला कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है और इसके बाद उन लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। गांव के अंदर जब ये बात सुनने को मिलती है तो गांव वाले भी इस बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।